सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, प्रधान शिक्षक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह सेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। जी हाँ, किस राज्य में टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु को। जी हाँ, तमिलनाडु में टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का। दोस्तों, ये प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है, इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दूसरा प्रश्न है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। जी हाँ, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 313 सदस्य थे। दोस्तों, ये अंतःकालीन जो सदस्य थे, यही सदस्य के देखरेख में ये भारतीय संविधान तैयार किया गया था। भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया, जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू किया गया, तब इसका नाम बदल करके अंतःकालीन संसद रखा गया। और दोस्तों, यह अंतःकालीन संसद 1952 में जब आम चुनाव हुआ, तो आम चुनाव के बाद इसको भंग कर दी गई। जी हाँ, और यह अंतःकालीन संसद का जो कार्यकाल था 2 वर्ष 2 माह और 22 दिन, 2 वर्ष 2 माह और 22 दिन का अंतःकालीन संसद का ये कार्यकाल था, जो कि आम चुनाव 1952 में होने के बाद इसे भंग कर दिया गया और इसमें टोटल 313 सदस्य थे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। जी हाँ, कौन सा प्रजाति का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जंगली उल्लुक। जी हाँ, जंगली उल्लुक का जो अस्तित्व है काफ़ी खतरे में है। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। जी हाँ, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। जी हाँ, संसद देते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई को। जी हाँ, 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। जी हाँ, कौन सा सही नहीं मिलान किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह तीसरा जो योजना था, यह 1996 से 1971, यह गलत मिलान किया गया है, क्योंकि तीसरा जो था उसका अवधि था 1961 से 1966। जी हाँ, 1961 से 1966 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, 1961 से 1966 ईस्वी तक था। और इसी को ही योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो युद्ध चला था, तो इसके कारण से यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और विफल होने के कारण इसे योजना अवकाश घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है 7 नंबर का, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 26 से 27%। जी हाँ, 26 से 27%। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। जी हाँ, कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह है सही आंसर ऑप्शन ए, किलिमंजारो। जी हाँ, किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, मूल्यांकन संबंधित है। जी हाँ, मूल्यांकन किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों के कौशलों के विकास से। जी हाँ, मूल्यांकन संबंधित है
छात्रों के कौशलों के विकास से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? जी हाँ, भारत के किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदान किया गया, वो किस तारीख से शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2019 से। जी हाँ, 1 फरवरी 2019 से। नेक्स्ट है 11 नंबर का, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा, दूध उत्पादन से। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 12 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? जी हाँ, किन तत्वों द्वारा क्रोड का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे एवं निकेल के द्वारा। जी हाँ, लोहे एवं निकेल से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो क्रोड है उसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जी हाँ, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। जी हाँ, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी कि नीचे से जब चलेंगे तो जो पहला परत होगा उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। जी हाँ, पहला परत जो है वो क्षोभ मंडल है, और दूसरा परत जो है वह समताप मंडल है, तीसरा ओजोन मंडल है, चौथा आयन मंडल है, और पांचवा वायुमंडल है। इस प्रकार से वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। जी हाँ, तो क्षोभ मंडल जो है वह पहला परत है और सबसे निचला परत है। और दोस्तों, क्षोभ मंडल में ही जो बरसात होने की जो घटना घटती है वह क्षोभ मंडल में ही घटती है। आंधी तूफान जो भी आता है वह क्षोभ मंडल में आता है। वायुयान जो उड़ती है, वायुयान का उड़ान जो होता है वह समताप मंडल में होता है, और पराबैंगनी किरणों को जो रोकती है वह है ओजोन मंडल। जी हाँ, पराबैंगनी किरणों को जो रोकती है ओजोन मंडल, और जो पृथ्वी पर से जो भी उपग्रह सैटेलाइट जो भी प्रयोग किए जाते हैं, जो भी छोड़े जाते हैं, वह जाकर के आयन मंडल में सेट होते हैं। तो इस प्रकार से ये वायुमंडल के 5 परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। नेक्स्ट है 14 नंबर का, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जी हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। जी हाँ, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 16 नंबर का, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? जी हाँ, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल को कहा जाता है। जी हाँ, गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? जी हाँ, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट है 18 नंबर का, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? जी हाँ, सिकंदर लोदी किस नगर की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा की स्थापना किया था, और यह 1504 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, और यह 1504 ईस्वी में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? तो दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न, निम्न में से भारत की कौन सी नदी
एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है वह है नर्मदा नदी, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न, जो 21 में है कि ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जी 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धू और कान्हू। जी हाँ, सिद्धू और कान्हू ये ब्रिटिश के खिलाफ संथाल विद्रोह 1855 का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भूला भाई देसाई ने। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा चला था तो उसकी पैरवी जो किए थे वह किए थे भूला भाई देसाई ने। नेक्स्ट है 23 नंबर का, जी हाँ 23 नंबर का प्रश्न है कि वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है। जी हाँ, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चनहुदड़ों से। जी हाँ, चनहुदड़ों से वक्राकार ईंटें मिली है। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया। जी हाँ, पंचायती राज को कौन सा राज्य सबसे पहले लागू किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जी हाँ, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। नेक्स्ट है 25 नंबर का, 25 में दिया गया है कि कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जी हाँ, कौन सा ये निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष जिन्हें स्पीकर कहा जाता है वे निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह किसका विचार था। जी हाँ, यह विचार किसका था। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन ये सी आंसर होगा बी आर अम्बेडकर का। जी हाँ, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं वे सभी को वोट देने का अधिकार है चाहे वे आर्थिक स्तर उसका कुछ भी हो। नेक्स्ट है 27 नंबर का, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, इस प्रकार से संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा कितने राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 सदस्य। नेक्स्ट है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। जी हाँ, विक्रमशिला महाविहार का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मपाल ने। जी हाँ, धर्मपाल 8वीं शताब्दी में, और यह भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला महाविहार जो शिक्षा का एक महान केंद्र है वो भागलपुर में स्थित है और यह 8वीं सदी में धर्मपाल के द्वारा निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है 30 नंबर का, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल ने। जी हाँ, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है 31 नंबर का, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा। जी हाँ, राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकते हैं, लेकिन उसका आधार क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, राज्यपाल की पदच्युत के आधार पर, जी हाँ ऑप्शन डी है कि राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जी हाँ, राज्यपाल की जो उनको पदच्युत यानी कि पद से हटा सकते हैं ऐसा संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 32 नंबर का,
कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 500। अधिकतम संख्या 500 होती है। नेक्स्ट है 33 नंबर का। 33 में दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जी हाँ, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट है 34 नंबर का प्रश्न, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है। जी हाँ दोस्तों, सोनालिका जो है कौन सी फसल की प्रजाति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, गेहूं की। जी हाँ, सोनालिका जो है गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट है 35 नंबर का। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतीश चंद्र बसु ने। जी हाँ, सतीश चंद्र बसु ने। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का। जी हाँ, 36 नंबर का प्रश्न है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है। जी हाँ, अगर सिंचाई करते हैं तो कौन सी विधि से सिंचाई करना चाहिए ताकि पानी की बचत सबसे अधिक हो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टपक सिंचाई विधि। जी हाँ, टपक सिंचाई विधि में सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है। नेक्स्ट है 37 नंबर का प्रश्न, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है। जी हाँ, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्ले निकलना। जी हाँ, कल्ले निकलना। नेक्स्ट है 38 नंबर का, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इडेफोलॉजी। जी हाँ, इडेफोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर का। 39 नंबर का प्रश्न दिया गया है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी हाँ, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी आधारों पर। जी हाँ, सभी आधारों पर, यानी कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, लोक व्यवस्था या शिष्टाचार एवं सदाचार में। इस प्रकार से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आधारों पर। नेक्स्ट है 40 नंबर का, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता। जी हाँ, नागरिकता को राज्य सूची में नहीं रखा गया है। बाकी कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि एवं राजस्व ये सभी राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल कौन सा है। जी हाँ, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संतरा। संतरा जो है मुरब्बा के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। जी हाँ, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 65%। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है 43 नंबर का प्रश्न, चित्रकला के तत्व होते हैं। चित्रकला के तत्व क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ये सभी तत्व होते हैं, वर्ण एवं ज्ञान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, चित्रकला के ये सभी तत्व होते हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 44 नंबर का, विरोधी रंग कौन से है। जी हाँ, विरोधी रंग किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल हरा रंग को। जी हाँ, लाल हरा रंग को
विरोधी रंग कहा जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन थे? जी हाँ, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को ही भारतीय कला का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का, कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। जी हाँ, सही क्रम में कौन सा है? इसको चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन डी, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली और बंगाल शैली, ये सही क्रम में है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है? जी हाँ, सारंग देव द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संगीत रत्नाकर। जी हाँ, संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट है 48 नंबर का, आमद शब्द संबंधित है। आमद शब्द किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, बंची टॉप एक बीमारी है, वह किसकी बीमारी है? जी हाँ दोस्तों, बंची टॉप जो बीमारी है वह केला की बीमारी है। जी हाँ, केला में एक बीमारी होती है, उसे बंची टॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, फर्टिगेशन का संबंध किससे है? जी हाँ, फर्टिगेशन का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल एवं उर्वरक दोनों से। जी हाँ, जल एवं उर्वरक से संबंधित है फर्टिगेशन। नेक्स्ट है 51 नंबर का प्रश्न, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? जी हाँ, भोजन में सबसे ज़्यादा कैलोरी किसमें होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती है? जी हाँ दोस्तों, मांसपेशियाँ जो है किस कार्य में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी हाँ, शरीर की गतिशीलता में। जी हाँ, शरीर की गतिशीलता में मांसपेशियाँ जो है वह सहायक होती है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? जी हाँ, मनुष्य को व्यायाम करना अति आवश्यक है, वह कब करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रातःकाल खाली पेट में। जी हाँ, मनुष्य को व्यायाम भोजन के बाद नहीं करना चाहिए, रात्रि में नहीं करना चाहिए, जब भी समय मिले तब भी नहीं करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए प्रातःकाल खाली पेट। नेक्स्ट है 54 नंबर का, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? जी हाँ, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कपाल में। जी हाँ, कपाल यानी जिसे कपार भी कहा जाता है, सिर, माथा, उसी में मनुष्य का मस्तिष्क स्थित होता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है 56 नंबर का, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? जी हाँ, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन के लिए। जी हाँ, बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट है 57 नंबर का, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसमें कितने चक्र होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जी हाँ, 5 चक्र होते हैं। जी हाँ, आप लोग देखे होंगे कि ओलंपिक का जो ध्वज होता है इस प्रकार से उसमें 5 चक्र होता है। जी हाँ, तो उसमें 5 चक्र होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, एक साइड 7 खिलाड़ी होते हैं, और जब भी प्रश्न इस प्रकार का खिलाड़ी के बारे में पूछा जाता है तो एक ही साइड का ही आंसर होता है। जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार से कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है 59 नंबर का, राग पिल्लू किस वर्ग में आता है? जी हाँ, राग पिल्लू किस वर्ग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह संकीर्ण वर्ग में आता है। जी हाँ, संकीर्ण वर्ग। नेक्स्ट है 60 नंबर का, किसका उपनाम गलत है? जी हाँ,
उपनाम किसका गलत दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इनायत हुसैन इनका उपनाम प्राण पिया, यह गलत है। जबकि वाजिद अली को कहा जाता है अख्तर पिया, शामता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज, महबूब खां को दरस पिया। तो यहाँ जो इनायत हुसैन है ये गलत उपनाम है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? जी हाँ, काकोरी कांड के मामले में किसको फांसी पर चढ़ाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल को। जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के षड्यंत्र में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट है 62 नंबर का, श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? जी हाँ, श्रीमती अरुणा आसफ अली 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। वे किस क्षेत्र के योगदान के लिए जानी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के लिए ही अरुणा आसफ अली को जाना जाता था। नेक्स्ट है 63 नंबर का, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी पहले दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे और वे वहाँ से भारत किस वर्ष लौट करके आए? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1915 ईस्वी में। जी हाँ, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। नेक्स्ट है 64 नंबर का, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? जी हाँ, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। जी हाँ, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है 65 नंबर का, कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? जी, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो की मांग कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त 1942 ईस्वी में। जी हाँ, अगस्त 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो की मांग की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का 65 प्रश्नों का ये पूरा सेट, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।